श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां। हमारे गुरुदेव संत मत के शास्ता थे। एक बार की बात और कह देता हूं कि कुर्सेला के पास कुशकीपुर नाम का एक गांव है। वहां पर सत्संग हो रहा था। दूसरे गांव से एक गरीब सत्संगी वहां पर आया जो अपने गांव का अकेला सत्संगी था। सत्संग सुनते सुनते उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज कितने ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन पड़ोस में ही मेरा गांव है, फिर भी वहां के किसी भी लोगों को इतना ख्याल तक नहीं कि सत्संग में आवें और सत्संग में ज्ञान की बातों को सुने। अगर मेरे भी गांव में सत्संग होता तो सब लोग वैसे भी गुरुदेव के नाम को सुनकर कम से कम देखने आते और सत्संग की बात को सुनते तो कुछ ज्ञान भी होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे गांव में सत्संग होगा भी कैसे? गांव में तो कोई सत्संगी भी नहीं है, केवल मैं ही हूं। लेकिन अकेले मुझ में सामर्थ्य भी तो नहीं है। कहां पर गुरुदेव को ठहराएंगे, क्या भोजन कराएंगे, यह सब सामर्थ्य तो हमारे अंदर है नहीं। तो फिर हम कैसे ले जा सकेंगे? और सत्संग भी होगा तो कैसे होगा? उन्होंने मन ही मन इन सब बातों का खूब चिंतन किया। सत्संग समाप्त होने के बाद जब सभी लोग उठकर गुरु महाराज को प्रणाम करने लगे तो वे भी प्रणाम करने के लिए आए तो गुरु महाराज अपने आप ही उनसे पूछ बैठे, ए जी, तुम हमको अपने यहाँ सत्संग करने नहीं ले जाओगे? अब तो बेचारे क्या कहते, जी चला जाए। तब गुरुदेव ने पूछा, क्या खिलाओगे? हुजूर, आपकी जो आज्ञा हो वही हम इंतजाम कर लेंगे। गुरु महाराज ने कहा, सत्तू बनाकर रखना, वही हम खाएंगे। मकई का समय हो ही गया था। गुरुदेव बोले, मकई का सत्तू बनाकर रखना, फलाने तारीख को हम उसी गांव से होकर जाने वाले हैं। दोपहर के समय पहुंचेंगे, सत्तू खाने के लिए दे देना। पहले ही गांव में कह देना कि अमुक तारीख को हमारे यहाँ सत्संग होगा, आप लोग सत्संग में जरूर आइएगा। हम तुम्हारे यहाँ अपराह्न काल में सत्संग कर देंगे, फिर तुरंत वहां से चल देंगे, ठहरेंगे नहीं। उस व्यक्ति के मन में इच्छा थी कि हमारे गांव में सत्संग हो, और गुरुदेव भी बोल ही दिए कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ सत्संग होगा। गुरु महाराज तो ऐसे थे कि सभी स्तर के लोगों को एक समान देखते थे। उनके समय में जो भी आया सबको उनका स्नेह मिला, प्यार मिला, सबको एक सूत्र में बांधकर रखने की उनमें शक्ति थी। भगवान बुद्ध को लोग शास्ता कहते थे और हमारे गुरुदेव संत मत के शास्ता थे। गुरु महाराज के शरीर त्यागने के बाद प्रायः लोगों के मुंह से एक ही बात सुनाई पड़ती थी कि गुरुदेव हमको सबसे ज्यादा मानते थे, जो आदर चाहते थे गुरुदेव उनको आदर देते थे। जैसे डॉक्टर रोगी को दवाई देने से पहले उनकी जांच करवाते हैं कि उनको इसको कौन सा रोग है, तब उनको दवाई दी जाती है। लेकिन गुरुदेव के पास जंचवाने की बात नहीं थी। वे तो सबके हृदय की बात जानते थे। गरीब आदमी है, देहात से आए हैं, घर में भोजन किए हैं कि नहीं, रास्ते में भोजन कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे लोग जब गुरु महाराज के पास पहुंचते थे तो गुरुदेव की पहले आज्ञा होती थी कि इनको भोजन कराओ। अगर कोई ब्राह्मण अपने को उच्च जाति के समझते थे और जब वे गुरुदेव के पास पहुंचते थे तो गुरु महाराज कहते थे कि पंडित जी आए हैं, इनको बैठने के लिए कुर्सी दो। अर्थात यही कहा जाए कि जिनके मन में जो चाहना रहती थी, जिनके पास जाने से उन चाहनाओं की पूर्ति हो जाती थी, ऐसे थे हम लोगों के गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।